Hello, good morning, students. To, Today we will discuss here about some basic concept of polynomials. Students, आज के क्लास में हम लोग polynomials के कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे. Okay? So, first we will discuss here about constant. Students, what is constant? Constant क्या है? A symbol having a fixed numerical value is called a constant. Okay? That means जो fixed value होते हैं वो constant है. Okay? या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हो, the number before an alphabet या variable is called a constant. That means कि जो numbers अल्फ़ाबेट या वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल हमेशा अल्फ़ाबेट में ही होते हैं. आपके वेरिएबल होंगे एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं. ओके, तो जो नंबर्स, जो डिजिट या जो नंबर आपके वेरिएबल से पहले लगे होते हैं, ठीक है, वो नंबर्स आपके कांस्टेंट कहलाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 3, -5, -10 या फिर आप पाई, मतलब जिस भी नंबर, जैसे आपका 2 है, ठीक है, तो 2 की वैल्यू क्या है, फिक्स है. 2 का कोई वैल्यू नहीं, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं. ऐसा तो नहीं 2 को आप कुछ भी लिख दोगे, है ना. तो इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है. जैसे पाई है तो पाई की वैल्यू फिक्स्ड होती है 22/7. ओके स्टूडेंट्स, कभी कभी हम लोग कांस्टेंट में न्यूमेरिकल वैल्यू तो लेते ही है, साथ ही साथ हम लोग ए बी सी को भी कांस्टेंट मान लेते हैं. ओके, दैट मीन्स आप सिंपली ये समझ सकते हो कि कांस्टेंट कैन बी एनी रियल नंबर. ओके, कांस्टेंट क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर. ये रियल नंबर की कैटेगरी में आपके क्या आते हैं, होल नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर्स आते हैं. ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं. ओके, आपके फ्रैक्शनल नंबर हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं, इरेशनल नंबर हो सकते हैं. तो कांस्टेंट क्या हो सकता है, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स आपके कांस्टेंट होंगे. ओके, आई होप आप लोगों को कांस्टेंट समझ में आया होगा. स्टूडेंट्स, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, ओके, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है वो कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है. आपका रियल नंबर, आप लोग पहले के क्लास में हम जब नंबर सिस्टम एक्सप्लेन किए थे उस टाइम आप लोगों को नंबर्स के बारे में सारा डिटेल्स बताया गया है, तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि रियल नंबर होते क्या है. तो रियल नंबर की कैटेगरी में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, लाइक आपका रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स. ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं. दैट मीन्स कि कांस्टेंट वैल्यू आपका all real numbers, sorry, any real numbers are called constant. Okay students, come to the next topic, sorry, next point. The next point is variable. Variable क्या है, what is variable? A symbol which takes various numerical values is called a variables. Okay, वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है. ओके, वेरिएबल्स, कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है लेकिन वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है. दैट मीन्स कि जिनकी वैल्यू चेंज होती है कैसे, कंडीशन टू कंडीशन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन. ठीक है, वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती है कंडीशन टू कंडीशन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन. ओके, जैसे कि आपका एक ही क्वेश्चन में कई बार आपके वेरिएबल्स डिफरेंट आ सकते हैं, है ना. इस मतलब जैसे
आपका क्वेश्चन इज सॉरी एग्जाम्पल है आपका y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3। ओके, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि y की वैल्यू हम 1 लें, है ना, या फिर y और x की वैल्यू हम 2 लेंगे, तो यहाँ 1 + 2 पुट करेंगे 3 आएगा, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि y की वैल्यू 2 लेंगे, x की वैल्यू 1 लेंगे। तो कहाँ हुआ ये कांस्टेंट, सॉरी ये फिक्स्ड तो नहीं हुआ ना वैल्यू, ये वैल्यू क्या हुआ, चेंज होते गया है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वैल्यू क्या पुट कर रहे हो। ओके, तो दैट मीन्स कि वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है ना। तो एक ही क्वेश्चन में कई बार वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती है। ओके, जैसे आप यहाँ पे ही एग्जांपल में देखिए, y की वैल्यू यहाँ 1 आ गया और यहाँ पे वेरिएबल्स y की वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, वेरिएबल्स को हम लोग अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। ओके, नाउ स्टूडेंट्स come to the next point. The next point is non-negative integer. What is non-negative integer? Non-negative integer क्या है स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे से जानते हो। इंटीजर्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज नेगेटिव इंटीजर एंड सेकेंड वन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो नेगेटिव इंटीजर दैट मीन्स कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स आपके नेगेटिव इंटीजर में चले गए, है ना। और नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब जितने भी पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव नहीं वाले नंबर, है ना। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो नॉन नेगेटिव की कैटेगरी में आते हैं। और स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया था कि जीरो किस में काउंट होता है। जीरो ना ही तो नेगेटिव इंटीजर है, ना ही नॉन नेगेटिव इंटीजर है। जीरो क्या है, ज़ीरो जब हम नेगेटिव इंटीजर की बात करेंगे तो ज़ीरो नेगेटिव नंबर्स में काउंट होता है, और नॉन नेगेटिव की बात करेंगे तो ज़ीरो पॉजिटिव के साथ काउंट होगा, है ना। ऐसा मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। सो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक की बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. The next point is term. What is term? टर्म क्या होता है? तो a non-negative integer consists of a term consisting of a variable and a constant. That means जब आप एक नॉन नेगेटिव इंटीजर, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट से मिलकर टर्म बनता है, ठीक है। एक नेगेटिव इंटीजर, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट से मिलकर टर्म बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ax² है। स्टूडेंट्स, जो x का मल्टीपल, दैट मीन्स कि जो अल्फ़ाबेट से पहले का नंबर्स होता है, चाहे वो ABCD हो सकता है, आपका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, तो इस वैल्यू को हम कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, और ये XYZ जो होता है, XYZ PQR, वो जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपके वेरिएबल्स होंगे। यहाँ पे कांस्टेंट के जगह ABCD या फिर मतलब अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी हो सकते हैं। एंड आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर जो होगा वो ऑलवेज आपके पावर में होते हैं, एक्सपोनेंट में होते हैं। ओके, तो दैट मीन्स कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, ये तीनों से मिलकर ये एक टर्म बनता है। ओके, इस तीनों से मिलकर ये एक टर्म बना। तो फर्स्ट ये आपका टर्म क्या बना, ax²। ओके, तो टर्म क्या होता है, एक नेगेटिव इंटीजर, एक वेरिएबल्स और एक कांस्टेंट, तीनों को जब हम मिक्स करते हैं तो ये टर्म बनता है। टर्म कैसे बनता है,
एक्सपोनेंट जो होता है वो आपका नॉन निगेटिव होता है। नॉन निगेटिव नंबर्स को हम एक्सपोनेंट में रखते हैं, वेरिएबल्स और उसके मल्टीपल में एक कांस्टेंट। ओके, एक और एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं, जैसे 5x + 7 है, तो 5x + 7, यहाँ पे स्टूडेंट्स दो टर्म है, फर्स्ट टर्म इज 5x एंड द सेकेंड टर्म इज 7। एंड नाउ 5x + 7 क्या है? 5x + 7 इज अ एक्सप्रेशन, ओके, नॉट अ इक्वेशन। 5x + 7 इज अ एक्सप्रेशन, ओके, where 7 is a constant. 7 is a constant and 5 is also a constant. Okay, 5 को हम यहाँ कॉफिशिएंट x का कॉफिशिएंट भी बोल सकते हैं, x का मल्टीपल भी बोल सकते हैं, या फिर 5 को हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं. ओके, एंड नाउ here x is a variable because x is a alphabetical number, so here x is a variable. Okay, आई होप स्टूडेंट्स सारे बच्चे को समझ में आ रहा है. क्लियर टू ऑल? ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, and the next point is polynomials. Students, what is polynomial? Polynomial क्या है? तो a polynomial is an expression consisting of variables, okay, also called indeterminates, consisting of variables and coefficient that involves only the operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponents of variables. Okay, polynomials है क्या? Okay, तो addition and subtraction of various terms and the term include a consist and a variable और क्या उसके एक्सपोनेंट में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल है टर्म, वेरियस टर्म. ठीक है, दैट मीन्स कि बहुत सारे टर्म का कॉम्बिनेशन है आपका पॉलिनोमियल. स्टूडेंट, हम सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि कई सारे टर्म को जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो पॉलिनोमियल बनता है. बहुत सारे टर्म को, टर्म दैट मीन्स कि जैसे ax² हो गया, टर्म्स जैसे 5x, लाइक आपका 7 है, तो बहुत सारे टर्म को जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पॉलिनोमियल्स बनता है. ओके, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. आप सिंपली यहाँ लिख सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ various term is called polynomial. Okay students, for example, x², this is first term, minus 4x and second term, and the 7 is third term. Okay students, ये थर्ड टर्म, तीन टर्म मिल करके तीन टर्म, और यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों चीज़ का यूज़ किए हैं. ठीक है, तो प्लस और माइनस से जब हम टर्म को कंबाइंड करते हैं तो हम मेरा पॉलिनोमियल बनता है. ओके, यहाँ पे आपका कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका 1 हाइड है ना. जब आपका कांस्टेंट वैल्यू कुछ नहीं रहे तो दैट मीन्स आप समझ लीजिए कि वहाँ पे आपका क्या है, 1 है. ओके, यहाँ पे आपके वेरिएबल्स हो गए x², यहाँ पे आपके वेरिएबल्स हैं x, और ये क्या है, 7 इज़ अ कांस्टेंट, हेयर 4 इज़ अ कांस्टेंट. ओके, एंड नाउ यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं.
first term is x square, second term is minus 4x, not only 4x, okay. Second term is minus 4x and then third term is 7. ओके स्टूडेंट्स, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू, दैट मीन्स इसे हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स, ओके। इसे हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सारे टर्म्स को हम कंबाइन करके एक पॉलिनोमियल्स को हम क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं a0 x टू द पावर 0 प्लस a1 x टू द पावर 1, a2 x टू द पावर 2, ऐसे ऐसे करके आपका n टर्म तक जाएगा, है ना, n टर्म तक, यानी सबसे बड़ा नंबर्स क्या हो गया यहाँ पे, n हो गया, ठीक है। क्योंकि n क्या है, n क्या है, n टोटल नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर है, ठीक है। n क्या है, n टोटल नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर टू ऑल। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज़, अभी हम लोगों ने जाना कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से नंबर्स या कौन से एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल को हम पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपने ये जाना कि पॉलिनोमियल एक्चुअली में होते कौन से हैं, है ना। अब हम ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स कौन से एक्सप्रेशन या कौन से नंबर्स हम पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ओके। सो नाउ पॉलिनोमियल इज नोट दैट whose power comes with something other than a non-negative integer, okay. That means पॉलिनोमियल वो नंबर नहीं होते हैं जिनके पावर में नॉन निगेटिव के अलावा कुछ और आता है। दैट मीन्स कि आपके पावर क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉन निगेटिव इंटीजर होंगे, ओके। नॉन निगेटिव इंटीजर आप बोल सकते हो, या फिर इसे आप नॉन निगेटिव इंटीजर को कई लोग रियल नंबर के नाम से भी मतलब रियल नंबर भी उसे बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, सॉरी रियल नंबर नहीं, इसे हम लोग होल नंबर बोल सकते हैं, है ना, होल नंबर। क्यों, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर के अंदर आपका 0 1 2 इनफाइनाइट तक आता है, और होल नंबर भी तो हम उसी नंबर्स को बोलते हैं ना। होल नंबर में भी 0 to इनफाइनाइट आता है, ओके। तो आप या तो नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर होल नंबर्स बोल सकते हो। सो पॉलिनोमियल क्या नहीं होता है, तो वैसे नंबर्स पॉलिनोमियल नहीं होते हैं जिनके पावर में नॉन नेगेटिव नंबर्स के अलावा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अलावा कुछ और नंबर्स आते हैं। जैसे कुछ और नंबर का मतलब लाइक आपके पास फ्रैक्शनल नंबर आ गया, रेशनल नंबर आ गया, इरेशनल नंबर आ गए, ओके। दैट मीन्स कि पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी अ निगेटिव नंबर, ओके। पावर आपके पॉलिनोमियल्स में पावर आपके कभी भी निगेटिव नहीं होंगे, नॉन निगेटिव होंगे। नॉन निगेटिव दैट मीन्स कि पॉजिटिव नंबर्स, एंड पॉलिनोमियल्स में आपके कभी भी निगेटिव नंबर्स नहीं होंगे, ऑलवेज आपके पावर पॉजिटिव में होने चाहिए। वेरिएबल शुड नॉट बी अ इरेशनल नंबर, वेरिएबल्स कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होने चाहिए। इरेशनल कहने का मतलब स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर, क्यूब रूट के अंदर का नंबर, है ना। इरेशनल नंबर्स जितने भी हैं वो नहीं होने चाहिए वेरिएबल्स के पावर में, ओके। और वेरिएबल्स शुड नॉट बी अ फ्रैक्शनल और रेशनल नंबर, ओके। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास 2 प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस 3x टू द पावर स्क्वायर रूट है। दिस नंबर इज दिस नंबर इज इरेशनल नंबर, ओके। दिस नंबर इज इरेशनल नंबर। सो
this is not a polynomial. This is not a polynomial. Okay, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज पावर इज अ इरेशनल नंबर. अभी अभी मैंने बताया वेरिएबल शुड नॉट बी अ निगेटिव नंबर, नॉट बी एन इरेशनल नंबर एंड नॉट बी अ फ्रैक्शनल और रेशनल नंबर. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ रहे हैं. Okay, clear to all. Now come to the next point. The next point is degree of polynomials. What is degree of polynomials? So highest power of variables is called degree of polynomials. That means कि जो वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर हों, सबसे ग्रेटेस्ट पावर, जो वेरिएबल्स के सबसे ग्रेटेस्ट पावर हों, उसे हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. लाइक जैसे आपके पास कोई एक्सप्रेशन गिवन है. ओके, कोई एक्सप्रेशन गिवन है और आपको उस एक्सप्रेशन में से पूछे फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इन दिस एक्सप्रेशन. सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अब through the example. For example, 2x square plus 3x to the power 5 plus 9x to the power 1 plus 3x to the power 0. Now students, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे नंबर्स, सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स टू दी पावर 5, एक्स टू दी पावर 1, एक्स टू दी पावर 0. ये क्या है, एक्स क्या है, वेरिएबल्स है. ये पावर क्या है, पावर आपके एक्सपोनेंट हैं. दैट मीन्स कि नॉन निगेटिव इंटीजर हैं. कहीं भी आपको पावर निगेटिव नहीं नज़र आ रहा होगा. जितने भी पावर्स हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं. जितने भी पावर्स हैं यहाँ पे, सारे के सारे पावर्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं. ना ही ये पावर इरेशनल नंबर है, ना ही ये पावर फ्रैक्शनल और रेशनल नंबर है, और ना ही ये पावर निगेटिव नंबर है. सिर्फ और सिर्फ पावर ऑलवेज क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स में पावर ऑलवेज नॉन निगेटिव इंटीजर. दैट मीन्स कि पॉजिटिव नंबर्स होंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, सारे वेरिएबल्स के जितने भी पावर गिवन है उस पावर को यहाँ लिखेंगे 2, 5, 1 एंड 0. अब बताइए इसमें से हाईएस्ट पावर कौन सा है, तो हाईएस्ट पावर इज 5. दैट मीन्स कि यहाँ हम हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 5 लिखेंगे, या फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू 5 लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं. नाउ पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 7 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब. ओके, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, पावर देखते हैं. ओके, पावर देखते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल्स नहीं गिवन है. जब वेरिएबल्स गिवन नहीं है, आप यहाँ पे 7x टू दी पावर 0 लिख सकते हो, बिकॉज किसी भी नंबर्स की पावर 0 ऑलवेज 1 होता है. ठीक है, तो हम इसे 7 इंटू 1, दैट मीन्स कि 7 इंटू एक्स टू दी पावर 0 तो लिख ही सकते हैं, है ना. यहाँ पे x वेरिएबल्स का कोई पावर नहीं है. आप यहाँ पे पावर क्या दे सकते हो स्टूडेंट्स, 1 दे सकते हो, है ना. यहाँ पे पावर 2 गिवन है, पावर 3 गिवन है. ओके, नाउ 7 इज अ कांस्टेंट, 0 इज अ कांस्टेंट, 0 इज अ कांस्टेंट एंड 2 इज अ कांस्टेंट. यहाँ पे टोटल कितने टर्म है, 4 टर्म है. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म. ओके, ये चारों क्या है, टर्म है. कांस्टेंट वैल्यू आपको समझ में आ रहा है, वेरिएबल समझ में आ रहे हैं, एक्सपोनेंट क्या होता है वो समझ में आ रहे हैं. देन स्टूडेंट्स, फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इन दिस एक्सप्रेशन. ओके, तो हाईएस्ट पावर यहाँ हम सबसे पहले पावर को लिखेंगे. पावर क्या है यहाँ से, 0, 1, 2 एंड 3.
देन हाईएस्ट पावर इज 3. ओके स्टूडेंट्स, आई होप सारे बच्चे अच्छे तरीके से पॉलिनोमियल्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ चुके हो. ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है. ठीक है, ये कुछ बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया है, आप लोग इसे कर लेना. एंड नाउ स्टूडेंट्स, वी विल कवर फर्दर टॉपिक्स इन द नेक्स्ट क्लास. आई होप सारे बच्चे को अच्छे तरीके से समझ आई होगी, है ना. Until then, goodbye, have a nice day. Thank you.